जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। उज़्मा लाहौरी किचन में खुशामदीद। आज हम आपको बहुत ही यूनिक सी रेसिपी सिखाएंगे। हमारे नाज़रीन की पुरज़ोर फरमाइश और हमारी वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लाइक किया गया, तो हम दोबारा से आज आपके लिए बनाएंगे मुर्गी के पंजे। तो इनको मुर्गी के पांचड़े भी कहा जाता है और इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। तो हमने तकरीबन 2 से 3 किलो जो है वो पंजे लिए हैं। तो हम इसको अभी जो है वो वॉश करेंगे, अच्छे से साफ़ करेंगे। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार लजीज बनते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से बनाए जाते हैं। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये रेसिपी पहले से भी ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बनेगी और इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये आपको दिखाते हैं ये किस तरह से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले इनको वॉश करें। तो इस तरह से आप वॉश करें, इसको खुले से बर्तन में डाल लें। हमने एक तांबिया लिया और उसमें खुला पानी डाला है। इससे ये होगा कि बहुत ही अच्छे से वॉश हो जाएंगे। तो धोने का जो अमल है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बड़ा ही ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये इसकी सफाई अच्छे से नहीं होगी तो ये जो है आपकी जो रेसिपी है वो उस तरह से नहीं बनेगी। तो इस तरह से आपने खुला एक बर्तन लेना है, उसमें पानी डाल लेना है। इसको अच्छी तरह से जो है वो हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है, क्योंकि साफ़ किए होंगे तो फिर इनका जो जायका है, इनकी जो सफाई है, उसकी वजह से रेसिपी बिल्कुल ज़बरदस्त बनेगी। जी, तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त साफ़ सुथरे हो गए हैं। तो इस तरह से हमने इसको मज़ीद पानी इस पर अच्छी तरह से फेंकना है, ताकि जो भी इसमें मज़ीद कोई है कंटेमिनेशन या कोई खून के ज़रा तो साफ़ सुथरे हो जाएँ। तो अभी आपको हम गर्म पानी में भी इसको डुबो के दिखाएंगे, ताकि इसकी जो ऊपर वाली ये जिल्द है ये उतर जाए, जो येलो येलो कलर की, और नीचे से बिल्कुल वाइट जो है वो निकल आए। तो अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इनको साफ़ किया जाता है। जी, तो हमने पानी जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था। तो माशाल्लाह देखिए पानी जो है वो गर्म हो चुका है। तो हम ये गर्म पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा खुले बर्तन में डालेंगे और उन पंजों को अच्छी तरह से इसमें इसको साफ़ करेंगे। जी, तो हम थोड़ा सा पानी जो है वो इस तरह से खुले बर्तन में ये सारा पानी इसमें डाल देंगे और इसमें हम मिक्स करेंगे ताकि नीम गर्म जो है पानी वो इसमें रहे। और इस तरह से आपने जस्ट इसको 1 से 2 सेकंड या 5 सेकंड इसमें आपने डिप करना है, और उसके बाद आपने अच्छे से इसको इसकी जो है वो जिल्द उतारनी। जी, तो इस तरह से हम जो है वो इसमें पानी में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पानी में डालते ही तकरीबन 1 या 2 सेकंड के अंदर अंदर इसकी जो जिल्द है वो उतरना शुरू हो जाती है। तो पानी जो है वो इतना गर्म होना चाहिए कि आप आसानी से इसको जो है इसकी जिल्द को उतार सकें। तो इस तरह से हम इसको साफ़ करेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं, वीडियो के अंत तक देखिएगा किस तरह से इसके ये जो है जिल्द है ये जो उतारा जाता है, ताकि बिल्कुल साफ़ और वाइट कलर के पंजे जो हैं वो माशाल्लाह से बन जाएंगे आपके। ये तो देखिए माशाल्लाह इस तरह से ये कितने वाइट और बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। ये छिलके आप देखें, इसकी जो जिल्द की ये जो ऊपर वाली तय है, इस तरह से ये गर्म पानी में उतर जाएगी। इस तरह से आप इसको अब छुरी की मदद से इसके जो नाखून हैं वो आप अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। तो हर पंजे का एक लहदा लेके उसके नाखून आपने इस तरह से उतार देने हैं। तो सफाई जो है वो बड़ी ज़रूरी है, जितने ज़्यादा साफ़ होंगे यकीन करें उतनी ज़्यादा अच्छी रेसिपी इसकी बनेगी। तो हमारी वीडियो को आपने एंड तक देखना है, लाइक शेयर ज़रूर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिले। तो एंड तक देखिएगा, आपको दिखाते हैं किस तरह से ये बनाए जाते हैं। जी, तो माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त और साफ़ सुथरे बिल्कुल पंजे जो हैं वो तैयार हो गए। हमने इनके नाखून इस तरह से काट लिए हैं। कुछ पंजों को हमने दरमियान में से जो इस तरह से कट लगा लिए हैं, ताकि अच्छी तरह से जो मसाला है वो इनके अंदर जो है वो चला जाए। बहुत ही ज़बरदस्त और साफ़ सुथरे वाइट पंजे साफ़ हो गए हैं। इस तरीके से आप इसको साफ़ करेंगे तो आपको रेसिपी बनाने का बहुत मज़ा आएगा। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बनाए जाते हैं। तो हमारी वीडियो के अंत तक देखिएगा। जी, तो माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे पंजे जो हैं वो साफ़ सुथरे हो गए हैं। अभी हम इनको जो है वो अगला जो आपको मरहला दिखाते हैं। तो हमारी वीडियो के अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी। अभी आपके सामने हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है। इसमें हम चॉप किया हुआ प्याज, लहसुन और जो अदरक है, हरी मिर्च है, वो हम इसमें डाल देंगे। तो इसको हल्का सा हम जो है वो फ्राई करेंगे।
ताकि ये जो मसाले हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त इसमें मिक्स हो जाएं। इसको हम हल्का सा इसमें फ्राई करेंगे कोई 5 से 10 मिनट के लिए। जी, तो हम इसमें जो अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे ताकि अच्छे से ये हमारा जो मसाला है वो फ्राई हो जाए। तो अभी तकरीबन ये 5 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए। अभी हम इसमें कुछ 3-4 नॉर्मल साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर आपको पता है बहुत ही ज़बरदस्त इसमें टेस्ट लाते हैं, तो इस तरह से आपका टेस्ट बड़ा डेवलप होगा। तो ये जो मुर्गी के पंजे हैं और ये बहुत ही लजीज बनेंगे। आप इसी तरह हमारी रेसिपी को फॉलो अप कीजिएगा और आखिर तक हमारी वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको इस रेसिपी का अच्छे से पता चले। तकरीबन मसाला जो है वो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। हमने इसको अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लिया। अब इसमें हम दूसरे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और दड़ा मिर्च जो है तकरीबन 1 से 2 टीस्पून के करीब शामिल करेंगे। जी, तो हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है वो नमक शामिल करेंगे। आप हस्बे ज़ायका ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसमें हम पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। इसमें हम तकरीबन थोड़ा सा पानी डालेंगे 1-2 कप के करीब, ताकि इसका जो मसाला है वो नीचे ना लगे। तो तकरीबन हम इसको 5-6 मिनट और इसको थोड़ा सा भूनेंगे मसाले को और बाद में हम इसमें जो है वो पंजे शामिल करेंगे। तो 5 से 6 मिनट आपने इसको भूनना है। ये शामिल कर देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और इन पंजों को तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से भूनेंगे। सारे पंजे आप इसमें शामिल कर दें। तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको भूनने में लगेंगे। बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको भूनना है। जी, तो तकरीबन हमें 10 मिनट हो चुके हैं। इसको अच्छी तरह से हमने भून लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से चम्मच जो है वो हिलाते रहेंगे ताकि अच्छे से जो है वो इसका एक टेस्ट जो है वो बन जाए। आप देख सकते हैं कि इनका कलर बहुत ही माशाल्लाह अच्छा सा बन गया है। तो इस तरह से हम इनको अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अभी हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा सा कलर जो है इसका बन गया है। तकरीबन 1 से 1.5 लीटर करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि इसका अच्छा सा शोरबा जो है वो बन जाए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा इसका जो कलर है वो बन गया है। और कुछ लोग इसको कम शोरबे में पसंद करते, कड़ी बना के खाना रोटी के साथ, चावलों के साथ। कुछ लोग जो है वो ज़्यादा शोरबा पसंद करते हैं। तो आपने इसमें ज़रूरत इस पर शोरबा पानी शामिल कर सकते हैं ताकि इसका शोरबा जो अच्छा सा बन जाए। हमारी वीडियो के अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार लजीज बनेंगे। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा। जी, तो तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा इसका जो शोरबा है वो बन गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर जो है वो आ रहा है। बहुत ही प्यारा टेस्ट माशाल्लाह से। पंजे जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। Studio 5, an Islamic record label. माशाल्लाह देखें तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाने के बाद बहुत ही अच्छा कलर जो है इनका आ गया है। बहुत ही अच्छा शोरबा बन गया है। इसमें हम सूखा हरा धनिया जो है वो शामिल करेंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी ही प्यारी लुक आ जाती है। आप देख सकते हैं कितना माशाल्लाह अच्छा सा कलर इसका आ गया है। तो इसको हल्का सा आप इसमें धनिया डालेंगे। उसके बाद आप इस पर जो है थोड़ी देर के लिए इसी तरह जो है रहने देंगे। बहुत ही प्यारा और लजीज माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त से ये पंजे बने हैं। जो खाएगा वो याद करेगा आपको। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त कलर आ गया इसका। तो हम इसको अब इसी तरह थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा हम इसमें 1 टीस्पून जो है तकरीबन सूखा धनिया डालेंगे। इससे भी इसकी बड़ा यूनिक टेस्ट आ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा हम जो है पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। देखिए माशाल्लाह इससे कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। तो इसको हम इस तरह से
छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। इससे इसका जो है बड़ा अच्छा कलर आ जाएगा। हम इसमें थोड़ी सी जो है सूखी मेथी हमने ग्राइंड की हुई है वो शामिल करेंगे। तो इसको हम इस तरह से छोड़ देंगे। इससे इसकी खुशबू टेस्ट बहुत ही प्यारा लजीज बन गया है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बना है ये।